गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम जीरो लेवल से ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज आप सीखोगे, आज आप जानोगे किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए या फिर क्या सोचना चाहिए। क्या हमें सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, क्या हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचना है, क्या हमें वर्ब के बारे में सोचना है, क्या हमें ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना है। आखिर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या सोचना चाहिए किसी भी हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं इस सेशन को कौन कौन देख सकते हैं। इस सेशन को किसी भी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे वो 5th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, BA, BSc, BCom कर रहे हो या कर चुके हो, कोई भी बंदा या बंदी इस सेशन को देख सकते हैं। पेरेंट्स भी इस सेशन को देख सकते हैं अपने बच्चों को ट्रांसलेशन सिखाने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं आप इस सेशन में क्या सीखने वाले हो। आप इस सेशन में सीखने वाले हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करने का तरीका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन कैसे बनाते हैं, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है या नहीं लगाना। सबसे ज्यादा यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। कोई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कोई नहीं लगाते हैं। आखिर सही इसकी नॉलेज क्या है, सही पॉइंट क्या है, हमें लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इट के बारे में, देयर के बारे में, और किसी भी हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। आपको बहुत ध्यान से इस सेशन को देखना है, हर पॉइंट को समझना है, नोट्स तैयार करना है और इस सेशन को, इस वीडियो को खूब शेयर करना है। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार सेशन को। आपका बहुत बहुत स्वागत है नजमुल जाहिद अकेडमी पर और मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें कब ट्रांसलेशन करना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज में कही हुई बात को दूसरी लैंग्वेज में लिखे या कहें, इसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन करने के लिए आपको दोनों ही लैंग्वेज का, दोनों ही भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं, दोनों लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। हिंदी से उर्दू है, उर्दू से हिंदी है, उर्दू से इंग्लिश है, उर्दू से कन्नड़ है, गुजराती है, अरबिक है, फारसी है। आप किसी भी लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, आपको दोनों ही लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो फिलहाल हम आज बात कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए क्या क्या पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो दो लैंग्वेज है। पहली लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले आपको यह जानना है कि हम हिंदी लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू वर्ब के अनुसार कितने प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। हम दो तरह के सेंटेंस बोलते हैं वर्ब के अनुसार। पॉइंट नंबर 1 जिसमें हम वर्ब का यूज करते हैं, पॉइंट नंबर 2 जिसमें हम वर्ब का यूज नहीं करते हैं। एक वो सेंटेंस जिसमें हम वर्ब का यूज करते हैं, एक वो सेंटेंस जिसमें हम वर्ब का यूज नहीं करते। जैसे मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, आप देखते हो, आप पढ़ते हो, आप सुनते हो, आप खेलते हो, ये सारे सेंटेंस वर्ब के हैं। पॉइंट नंबर 2 विदाउट वर्ब सेंटेंस। मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कार है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पेंसिल है, ये सारे सेंटेंस बिना वर्ब के हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हो बिना वर्ब के नहीं बन सकता है। बिना सब्जेक्ट के बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। जबकि हिंदी में कोई भी सेंटेंस वर्ब का बन सकता है या फिर कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का बन सकता है, लेकिन इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम वर्ब का सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें हम वर्ब बोलेंगे और साथ में हम टेंस के लेटर जरूर बोलेंगे या फिर हम फॉर्मेटिव वर्ड जरूर बोलेंगे।
अगर हम वर्ब का सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं उसमें हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे और ना ही हम फॉर्मेटिव या टेंस के लेटर को यूज नहीं करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे वर्ब के बारे में, फिर हम बात करेंगे विदाउट वर्ब सेंटेंस के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1, वर्ब के बारे में। सबसे पहले आप जानिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में। आपको सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में जानना है, फिर आपको कोई भी 10 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करना है। तो आइए समझिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में। पॉइंट नंबर 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कैसे करते हैं? इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम 2 तरह से यूज करते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 है, हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2, विदाउट सब्जेक्ट हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो 2 ऑप्शन है आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करने के। पॉइंट नंबर 1 सब्जेक्ट के साथ, पॉइंट नंबर 2 विदाउट सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बिना। पॉइंट नंबर 3 आपको जानना यह है क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो इसका आंसर ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम सिंगुलर बना सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर बनाने के लिए आपको वर्ब में एस या ईएस को जोड़ना है। अब एक मसला ये होता है, एक प्रॉब्लम ये होती है, एस कब जोड़ना है, ईएस कब जोड़ना है। ईएस आप जोड़ेंगे अगर वर्ब का आखिरी लेटर ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स और जी के आने पर आपको ईएस को जोड़ना है। अगर वर्ब का आखिरी लेटर ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स और जी आता है आपको ईएस को जोड़ना है। इसमें एक और पॉइंट है वाई के बारे में। अगर वर्ब का आखिरी लेटर वाई होता है और वाई से पहले कोई कंसोनेंट है तब आपको वाई को आई में चेंज करना है उसको और उसमें ईएस को जोड़ना है। अगर वाई से पहले कोई वावल होगा आपको वाई को चेंज नहीं करना, वाई का वाई रखना है और आपको उसमें एस को जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल सी आर वाई, वाई से पहले आर है तो इसे हम करेंगे सी आर आई ई एस क्राइस। एस ए वाई, वाई से पहले वाउल है इसमें हम एस जोड़ेंगे एस ए वाई एस सेज। आप समझ रहे मेरी बात? मैंने आपसे कहा अगर वर्ब का आखिरी लेटर ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स और जी आएगा आपको उसमें ईएस को जोड़ना है। अगर वाई से पहले कोई कंसोनेंट होगा आपको वाई को आई में चेंज करना है और उसमें ईएस को जोड़ना है। जैसे क्राई का क्राइस, फ्राई का फ्राइज, ट्राई का ट्राइज। अगर वाई से पहले कोई वावल होगा आपको वाई को चेंज नहीं करना है, वाई का वाई रखना है और आपको उसमें एस जोड़ना है। जैसे से का सेज, प्ले का प्लेज। पॉइंट नंबर 5 अब हम बात कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब को लगाना चाहिए या फिर हमें हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाना चाहिए। तो इसका आंसर ये, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसी भी हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करना है। सबसे ज्यादा यहीं पर कंफ्यूज होता है, कोई इज लगाते हैं, कोई एम लगाते हैं, कोई आर लगाते हैं, कोई हैव लगाते हैं, कोई हैज लगाते हैं। आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। पॉइंट नंबर 6 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप मॉडल का यूज कर सकते हो। मॉडल जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसी भी मॉडल का यूज कर सकते हो जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड। पॉइंट नंबर 7 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम नाउन बना सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम नाउन बना सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन बनाने के 3 तरीके हैं। पॉइंट नंबर 1 है टू लगाकर, पॉइंट नंबर 2 है आईएनजी लगाकर, पॉइंट नंबर 3 है आर्टिकल लगाकर।
इन 3 पॉइंट का यूज करके आप वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को नाउन बना सकते हो। पॉइंट नंबर 8, अगर आप किसी भी सेंटेंस में एक साथ 2 वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज करना चाहते हो, एक फर्स्ट फॉर्म ये लिखी आपने, एक फर्स्ट फॉर्म ये लिखी आपने। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप एक ही सेंटेंस में एक साथ 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना चाहते हो या दिखाना चाहते हो, आपको वहां 3 पॉइंट का यूज करना है। पॉइंट नंबर 1, आपको आईएनजी का यूज करना है। पॉइंट नंबर 2, आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3, आपको टू का यूज करना है। दोबारा बोलना चाहूंगा, किसी भी सेंटेंस में हम या आप एक साथ 2 वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 1 ये है, आपको उसमें आईएनजी का यूज करना है। पॉइंट नंबर 2 है, कुछ यूज नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3 है, आपको टू को यूज करना है। अब मसला ये है, आईएनजी पहली वर्ड में आएगी कि दूसरी वर्ड में आएगी, अब हम इस पर बात करेंगे। तो इन सारे पॉइंट को आपको नोट करना है, इन्हें याद करना है। यही सारा पॉइंट है, यही सारे पॉइंट है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के। अगर आपने इन सबको याद कर लिया, ध्यान रखा, नोट कर लिया तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट भी कर सकते हैं आप। अब हम बात कर रहे हैं वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को नाउन कैसे बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन बनाना है। नाउन बनाने के 3 तरीके हैं। पॉइंट नंबर 1 है टू लगाकर, पॉइंट नंबर 2 है आईएनजी लगाकर, पॉइंट नंबर 3 है आर्टिकल लगाकर। ये मैंने आपसे अभी कहा था पीछे। जैसे मान लीजिए वर्ब है एक बात, एक वर्ब है वॉक। इन दोनों वर्ब को हमें नाउन करना है तो हम लगाएंगे जैसे टू बार या फिर टू वॉक। टू लगाकर ये दोनों वर्ब नाउन बन चुकी हैं। पॉइंट नंबर 2 है आईएनजी। अगर हम बात में लगा दे आईएनजी, बातें कर दे, ये हम लगाए वॉक में आईएनजी, कर दे वॉकिंग। अब ये दोनों वर्ब नाउन है, बातिंग भी नाउन है, वॉकिंग भी नाउन है। आर्टिकल लगाकर अगर हम बात से पहले लगाएं ए आर्टिकल, आ बात और आ वॉक। बात और वॉक इन तीनों पॉइंट पर अब नाउन बन चुकी है। टू बात ये नाउन है, टू वॉक ये नाउन है, बातिंग ये नाउन है, वॉकिंग ये नाउन है, अबात ये नाउन है, अबात ये नाउन है, अवॉक ये नाउन है। तो आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन बनाना चाहते हैं, आपको 3 पॉइंट अप्लाई करना है, वो वर्ब नाउन बन जाएगी। अब हम बात करेंगे सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में एक साथ 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, उसके बारे में जरा आप बहुत ध्यान से मेरे पॉइंट को समझिए। पॉइंट नंबर 1, कोई सेंटेंस है और आप सेंटेंस में पहली वर्ब अगर आप बोल रहे हो स्टार्ट, स्टॉप, सॉरी, रिमेन, लाइक, डिसलाइक, लव और कीप। अगर आप पहली वर्ब सेंटेंस में बोल रहे हो इनमें से कोई, आपको दूसरी वर्ब में आईएनजी को लगाना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक वर्ब लिखी मैंने स्टार्ट, एक लिखता हूं मैं गो। दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पहली वर्ब स्टार्ट आई है, इनमें से अगर कोई पहली वर्ब आएगी आपको दूसरी वर्ब में आईएनजी को प्लस करना है। अगर मैं कहूं जाना शुरू कीजिए, स्टार्ट गोइंग, बोलना शुरू कीजिए, स्टार्ट स्पीकिंग, देखना शुरू कीजिए, स्टार्ट सीइंग, बैठना शुरू कीजिए, स्टार्ट सिटिंग, लिखना शुरू कीजिए, स्टार्ट राइटिंग। ये फिर मैं कहूं स्टॉप, स्टॉप बंद करो,
जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग। आना बंद करो, स्टॉप कमिंग। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। देखना बंद कीजिए, स्टॉप सीइंग। तो आपको इस तरह से सेंटेंस में इन पॉइंट को याद रखना है, समझना है और इनको प्रैक्टिस करना है। जैसे बोलना शुरू कीजिए, स्टार्ट स्पीकिंग। जाना शुरू कीजिए, स्टार्ट गोइंग। आना शुरू कीजिए, स्टार्ट कमिंग। बंद करने के लिए लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग। लिखना बंद कीजिए, तो स्टॉप राइटिंग। आप ऐसे सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म 10 याद करना है और इन पॉइंट को याद करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2। रिमेन करते हैं यूज ते रहने की। जाते रहो, रिमेन गोइंग। आते रहो, रिमेन कमिंग। देखते रहो, रिमेन सीइंग। पॉइंट नंबर 2 है, अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट और मेक बोल रहे हैं, आपको दूसरी वर्ब को बोलने के लिए किसी भी पॉइंट का यूज नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जाने दो, लेट गो बोलेंगे। आने दो, लेट कम बोलेंगे। देखने दो, लेट सी बोलेंगे। लिखने दो, लेट राइट बोलेंगे। पढ़ने दो, लेट रीड बोलेंगे। चिल्लाने दो, लेट किराई बोलेंगे। जो आप चाहते हैं वो वर्ब आप लेट के बाद बोल दीजिए। सिर्फ आपको इतना काम करना है। पॉइंट नंबर 2 मेक के बारे में। मेक वर्ब को हम पॉजिटिव बनाकर यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे हंसाओ तो मेक लाफ बोलेंगे। रुलाओ, मेक वीप बोलेंगे। दौड़ाओ, मेक रन बोलेंगे। लिखाओ, मेक राइट बोलेंगे। आप इस तरह से 2 वर्ड की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में यूज कर सकते हो। अगर पहली वर्ड इनमें से कोई नहीं है और ये वाली कोई नहीं है, इन दोनों में से कोई नहीं है, तब आपको टू का यूज करना है। जैसे ये लिखता हूं, देखता हूं जगह है ये फिर नहीं जगह है। जैसे आपने पहली वर्ब लिखी, ये दूसरी वर्ब लिखी। जैसे आपने लिखी फॉर एग्जाम्पल गो पहली वर्ब है और लिखा आपने रीड, ये दूसरी वर्ब है। इन दोनों वर्ब को बोलने के लिए आपको टू का यूज करना है। पढ़ने के लिए जाओ, गो टू रीड। पढ़ने के लिए आओ, कम टू रीड। हंसने के लिए जाओ, गो टू लाफ। रोने के लिए आओ, कम टू वीप। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर हम सेंटेंस में एक ही वाक्य में एक साथ 2 वर्ड की फर्स्ट फॉर्म दिखाना चाहते हैं, अगर पहली वर्ड इनमें से कोई है, आपको आईएनजी लगाना है दूसरी वाली वर्ड में। पॉइंट नंबर 2, अगर पहली वर्ड लेट है और मेक है, आपको कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म बोलना है। जाने दो, लेट गो। आने दो, लेट कम। देखने दो, लेट सी। बोलने दो, लेट स्पीक। पॉइंट नंबर 3, अगर पहली वर्ब इन वर्ब को छोड़कर, इन सारी वर्ब को छोड़कर और इन 2 वर्ब को छोड़कर पहली वर्ब कोई दूसरी बोल रहे हैं, आपको दूसरी वर्ब से पहले टू का यूज करना है। पढ़ने के लिए जाओ, गो टू रीड। पढ़ने के लिए आओ, कम टू रीड। खेलने के लिए आओ, कम टू प्ले। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट पसंद आया हो। अब हम बात करेंगे, अगर आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। किसी भी हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या सोचना है और क्या करना है, अब हम इस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको सेंटेंस में यह देखना है, आपको सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस वर्ब का है या फिर बिना वर्ब का है। ये पहले आपको देखना है। जैसे मैं जाता हूं, ये वर्ब का सेंटेंस है। मेरे पास मार्कर है, ये बिना वर्ब का सेंटेंस है। सबसे पहले आपको ये 2 पॉइंट देखना है। पॉइंट नंबर 2, फिर आपको देखना है सेंटेंस में एक्टिव वर्ब का यूज किया है या पैसिव वर्ब का यूज किया है या फिर पॉजिटिव वर्ब का यूज किया है। पॉइंट नंबर 3, फिर आपको देखना है टेंस के लेटर या फिर फॉर्मेटिव वर्ड कौन से यूज किए हैं, ता या रहा या चुका या फिर आ या ये टेंस के लेटर कौन से यूज किए गए हैं। पॉइंट नंबर 4,
हेल्पिंग वर्ब हिंदी के वाक्य में यूज किया है या फिर नहीं किया है। कोई कोई सेंटेंस, कोई कोई वाक्य ऐसे होते जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अगर हम कोई भी हिंदी का सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें अगर लास्ट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है फिर वो सेंटेंस, दो सेंटेंस होते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। स्कूल जाना, पानी पीना, मेरे पास आना, यहाँ बैठना, यहाँ लिखना, यहाँ शोर नहीं करना। तो पहला सेंटेंस होगा इंपरेटिव सेंटेंस। पॉइंट नंबर 2, दूसरा सेंटेंस होगा असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैंने पानी पिया, मैंने खाना खाया, मैंने आपको देखा। उसमें असर्टिव में ये टेंस में होगा। टेंस में ये होगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट में पहले बात करते हैं इंपरेटिव के बारे में। अगर आप कोई भी हिंदी का सेंटेंस बोल रहे हैं, अगर वो इंपरेटिव का है, आपको उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। अगर वो असर्टिव है और टेंस में पास्ट इंडेफिनिट है, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अफर्मेटिव के होने पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। नेगेटिव के होने पर, इंटेरोगेटिव के होने पर और हिंदी में तो वर्ड के आने पर। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है। पॉइंट नंबर 5 है, आपको देखना है कि कौन सी प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। पॉइंट नंबर 1 आपको देखना है सेंटेंस वर्ब का है कि सेंटेंस बिना वर्ब का है। पॉइंट नंबर 2 है एक्टिव वर्ब का यूज किया है, पैसिव वर्ब का यूज किया है या फिर कॉस्टिव वर्ब का यूज किया है। पॉइंट नंबर 3 है टेंस के लेटर या फिर फॉर्मेटिव वर्ड कौन से यूज किए, क्या था, क्या रहा, क्या चुका या फिर आ या ये। पॉइंट नंबर 4 है कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सेंटेंस इंपरेटिव का होगा या फिर सेंटेंस असर्टिव का होगा या फिर सेंटेंस इंटेरोगेटिव का भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछने पर कि आपने पानी पिया, ये इंटेरोगेटिव का भी हो सकता है। एक बार और ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 5 मैंने कहा कौन सी प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। फिर आपको यह देखना है, इन सारे पॉइंट्स को आपको समझना है, आपको जानना है। अब हम बात कर रहे हैं इट के बारे में और देयर के बारे में। इट और देयर, इन दो पॉइंट के बारे में और जान लीजिए आप। इट को आप यूज करोगे पॉइंट नंबर 1 प्रॉपर नाउन के लिए। पॉइंट नंबर 2 है प्रोनाउन के लिए। पॉइंट नंबर 3 है एडजेक्टिव के लिए। पॉइंट नंबर 4 है टाइम के लिए। क्या आपने इसको समझ लिया, नोट कर लिया, इसे हटा रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 5 है वर्ब के लिए। पॉइंट नंबर 1 प्रॉपर नाउन के लिए। पॉइंट नंबर 2 प्रोनाउन के लिए। पॉइंट नंबर 3 एडजेक्टिव के लिए। पॉइंट नंबर 4 टाइम के लिए और पॉइंट नंबर 5 आपका वर्ब है। इन पॉइंट के लिए आपको यूज करना है इट वाले वर्ड को सब्जेक्ट बनाकर। अब बात करते हैं देयर के बारे में। देयर का आप यूज करेंगे पॉइंट नंबर 1 कॉमन नाउन के लिए। पॉइंट नंबर 2 कलेक्टिव नाउन के लिए। पॉइंट नंबर 3 है मटेरियल नाउन के लिए। पॉइंट नंबर 4 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। आपको यूज करना है देयर वाले वर्ड को सब्जेक्ट बनाकर। एक बार दोबारा बोलना चाहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट को आप यूज करेंगे प्रॉपर नाउन के लिए। पॉइंट नंबर 2 प्रोनाउन के लिए। पॉइंट नंबर 3 एडजेक्टिव के लिए। पॉइंट नंबर 4 टाइम के लिए। पॉइंट नंबर 5 वर्ब के लिए आपको इट का यूज करना है। देयर को आप यूज करोगे पॉइंट नंबर 1 कॉमन नाउन के लिए। पॉइंट नंबर 2 कलेक्टिव नाउन के लिए। पॉइंट नंबर 3 मटेरियल नाउन के लिए। पॉइंट नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होगा आपको इट को और देयर को यूज करना है। एक और पॉइंट
बताना चाहूंगा मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब, जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, आपको इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। पहला है डू, दूसरा है लेट, तीसरा है शुड, चौथा है टू, पांचवा है मे। जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, आपको इन पांचों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ये लेट है, L-E-T, L-E-T। पहला डू, दूसरा लेट, तीसरा शुड, चौथा टू और पांचवा मे। तो आप इन सारे पॉइंट को समझिए, नोट कीजिए और खूब याद कीजिए। अब हम बात करेंगे, जब कोई सेंटेंस आप हिंदी लैंग्वेज में बिना वर्ब का बोलेंगे, जैसे मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास आपकी किताब है, मैं घर पर हूँ, मैं खुश हूँ। जब हम कोई भी वर्ब का, जब हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब का यूज नहीं करते, तब हमें क्या करना चाहिए। अब हम इस पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं, जब हम हिंदी में कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का बोलते हैं, तब हमें इंग्लिश में कौन सी वर्ब का यूज करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जैसे गो है या कम है या सी है, आप इसको बोलोगे फिजिकल वर्ब। अभी हम ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब में नहीं जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि गो है, ये कम है, ये सी है, ये सारी वर्ब फिजिकल वर्ब हैं। दूसरी वर्ब होती है एक मेन वर्ब। मेन वर्ब आप जानोगे, मेन वर्ब से दो वर्ब होती है। पहली वर्ब है बी, दूसरी वर्ब है हैव। आप इन वर्ब को मेन वर्ब नहीं बोलोगे, आप इन्हें बोलोगे फिजिकल वर्ब। आप सिर्फ दो वर्ब को बोलोगे मेन वर्ब, बी वाली वर्ब को और हैव वाली वर्ब को। अब हम बात कर रहे हैं बी के बारे में। सेंटेंस में आपको बी कब बोलना है और हैव कब बोलना है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है, नोट भी करना है। तो पॉइंट नंबर 1 बी के बारे में, अगर आप नेम बोलना चाहते हैं, आपको बी का यूज करना है। पॉइंट नंबर 2 एज के लिए बी का यूज करना है। पॉइंट नंबर 3 प्लेस के लिए बी का यूज करना है। पॉइंट नंबर 4 एक्शन के लिए या फिर कंटिन्यूस एक्शन के लिए आपको बी का यूज करना है। कंटिन्यूस एक्शन के लिए आपको बी का यूज करना है। पॉइंट नंबर 5 पोस्ट के लिए आपको बी का यूज करना है। पॉइंट नंबर 6 एडजेक्टिव के लिए या फिर इंस्टेड ऑफ बी के लिए आपको बी का यूज करना है। पॉइंट नंबर 7 कंपैरिजन के लिए आपको बी का यूज करना है। पॉइंट नंबर 8 आपको पैसिव के लिए बी का यूज करना है। इन 8 पॉइंट के लिए आपको यूज करना है बी वाली वर्ब को। पॉइंट नंबर 1 नेम, पॉइंट नंबर 2 एज, पॉइंट नंबर 3 प्लेस, पॉइंट नंबर 4 कंटिन्यूस एक्शन, पॉइंट नंबर 5 पोस्ट, पॉइंट नंबर 6 एडजेक्टिव या फिर इंस्टेड ऑफ बीइंग के लिए, पॉइंट नंबर 7 है कंपैरिजन के लिए, पॉइंट नंबर 8 है पैसिव के लिए। इन पॉइंट के लिए आपको बी वाली वर्ब को यूज करना है। अब बात करते हैं हैव के बारे में। हैव को आप यूज करेंगे 3 पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 1 है रिलेशनशिप के लिए। पॉइंट नंबर 2 है ऑनरशिप के लिए। पॉइंट नंबर 3 है पॉइंट नंबर 1 रिलेशनशिप, पॉइंट नंबर 2 ऑनरशिप, पॉइंट नंबर 3 है पोजीशन के लिए आपको यूज करना है हैव वाली वर्ब को। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान से देखिए, समझिए। आपको बोलना है अली, आपको बी का यूज करना है। राधा बी का यूज करना है। अनुज बी का यूज करना है। राम बी का यूज करना है।
एज आप 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, आपको बी का यूज करना है। प्लेस के लिए, पोस्ट के लिए, इंस्टेड ऑफ बी, ये एडजेक्टिव के लिए, या फिर कंपैरिजन के लिए, या फिर पैसिव के लिए आपको बी का यूज करना है। यहाँ पर मुझसे ए हो गया था, मैं सिर्फ ओ किया है। तो इन 8 पॉइंट के लिए आपको बी वाली वर्ब का यूज करना है। हैव का आप यूज करेंगे 3 पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 1 रिलेशनशिप के लिए, पॉइंट नंबर 2 ऑनरशिप के लिए, पॉइंट नंबर 3 पोजीशन के लिए आपको हैव वाली वर्ब को यूज करना है। इन दोनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, बी के बारे में क्या है और हैव के बारे में क्या है। सॉरी, कुछ मौसम खराब चल रहा है, इसलिए खांसी जुकाम हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं बी सेंटेंस में कब नजर आएगी और कब नजर नहीं आएगी। अब आप ये पॉइंट जरा ध्यान से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 बी के बारे में। बी जब सेंटेंस में बी बनकर नजर आएगी तो उसका पहला पॉइंट है आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। पॉइंट नंबर 2 या फिर फ्यूचर में होगा, या फिर साथ में कोई मॉडल होगा। तो इन 3 पॉइंट पर आप बी वाले वर्ब को बी के रूप में देखेंगे। यही पॉइंट हैव के भी है। पॉइंट नंबर 1 इंपरेटिव है, पॉइंट नंबर 2 फ्यूचर है और मॉडल है। फ्यूचर में आप बी देखेंगे या फिर आप बीइंग भी देख सकते हैं, लेकिन सही पॉइंट ये है आप बी फ्यूचर में और मॉडल के साथ में और देखेंगे आप इंपरेटिव में। अब हम बात कर रहे हैं अगर आप बी प्रेजेंट में चाहते हैं बोलना, आपको बी नहीं बोलना है, आपको बी बोलना लेकिन दूसरे रूप में बोलना है। आपको अब इज एम आर बोलना है, इज एम आर बोलना है। अगर मैं कहूं बी को बोलिए प्रेजेंट में, आप इज एम आर बोलेंगे। हैव को बोलना है, हैव को बोलिए प्रेजेंट में, आप हैज हैव बोलेंगे। बी और हैव प्रेजेंट में बी आती है बनकर इज एम आर, हैव प्रेजेंट में बोलते हैं हैज हैव। अगर आप बी को चाहते हैं बोलना पास्ट में, आपको वॉज वर बोलना है। मैं कहूं आपसे बी को बोलिए पास्ट में तो आप वॉज वर बोलेंगे। हैव को बोलेंगे पास्ट में, आपको हैड बोलना है। पॉइंट नंबर 3 है परफेक्ट। पॉइंट नंबर 3 पे हम कर रहे हैं कंटिन्यूअस। पॉइंट नंबर 3 है कंटिन्यूअस। आप यहां पर बीइंग बोलेंगे और हैव में लगाएंगे आईएनजी, हैविंग। आईएनजी लगाते समय बी का ई कैंसिल क्यों नहीं हुआ, हैव का ई हमने कैंसिल कर दिया। ऐसा क्या पॉइंट है, हम इस पर बनाएंगे वीडियो एक आईएनजी वाली, वहां पर सारे पॉइंट आपको समझाएंगे आईएनजी लगाते समय कब आपको ये हटाना है और कब आपको ई नहीं हटाना है। पॉइंट नंबर 4 है परफेक्ट के लिए। अगर आप बी को चाहते हो बोलना परफेक्ट में, आपको बीन का यूज करना है। हैव को बोलना है परफेक्ट में, आपको हैड का यूज करना है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बी को बोलना है प्रेजेंट में इज एम आर, हैव को हैज हैव, बी को बोलना है पास्ट में वॉज वर, हैव को हैड, बी को बोलना है कंटिन्यूअस में बीइंग, हैव को हैविंग, बी को बोलना है आपको परफेक्ट में बीइंग और हैव को बोलने के लिए आपको हैड को ध्यान में रखना है। अब हम चल रहे हैं सेंटेंस को बनाने की तरफ। आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को बनाएंगे, सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन से पॉइंट आपको जानना है, समझना है। अब हम इस पॉइंट के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, वीडियो स्टॉप करता हूं। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। सॉरी, ये 10 सेंटेंस लिखे हैं मैंने। आपको सबसे पहले ये जानना है कि कौन सा सेंटेंस वर्ब का है, कौन सा सेंटेंस बिना वर्ब का है। वह स्कूल जाता है, ये वर्ब का सेंटेंस है, साथ में इसके टेंस का लेटर भी है। पॉइंट नंबर 2, वह घर पर नहीं है, यह सेंटेंस बिना वर्ब का है और नहीं है इसमें कोई टेंस का लेटर। पॉइंट नंबर 3, राहुल के पास मेरा पेन है, ये बिना वर्ब का सेंटेंस है, आपको मेन वर्ब का यूज करना है। राम है, आपको मेन वर्ब का यूज करना है। मैं हूं, ये बिना वर्ब का सेंटेंस है, आपको मेन वर्ब का यूज करना है। अच्छा है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब का यूज करना है। जाता है, इसमें आप गो वाली वर्ब बोलेंगे,
इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपको इट में से ये देयर में से कोई एक वर्ड यूज करना है। सोमवार है, लड़का है, कौन है, ये सारे सेंटेंस। पॉइंट नंबर 1 पहला सेंटेंस और 7वां सेंटेंस छोड़कर सारे सेंटेंस बिना वर्ब के हैं, आपको मेन वर्ब का यूज करना है। पॉइंट नंबर 2 राम है, मैं हूँ, अच्छा है, सोमवार है, जाता है, लड़का है, कौन है, इस सारे सेंटेंस में इट का ये देयर में से कोई एक वर्ड का यूज करना है। अब हम बात कर रहे हैं एक और पॉइंट के बारे में। हिंदी लैंग्वेज में किसी भी वर्ड को आप लिखते हैं हेल्पिंग वर्ड के पास में, राम है लिखा हुआ है या मैं हूं लिखा हुआ है, वो वर्ड इंग्लिश में लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ड के बाद में। अब हम सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट हम पहले वर्ड को देखेंगे, जाता है। जाना वाला कोई होगा तो गो से पहले जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम सिर्फ गो से शुरुआत करेंगे। जाता है, जाता कौन है, वह है, तो हम ही से शुरुआत करेंगे, ही। जाता है, गो। अब इस गो वर्ड को हमें सिंगुलर करना है, क्योंकि ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही वैसे प्रोनाउन है। यहाँ पर ही इस गो वाली वर्ड की आने की वजह से इसमें टू हेल्पिंग वर्ड है, इसलिए यह ही सब्जेक्ट हो गया है। अब हमें इस वर्ड को सिंगुलर करना है, हम इसमें ईएस लगाएंगे। ही गोज, वह जाता है। कहाँ जाता है, स्कूल, तो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। वह घर पर है, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब का यूज करेंगे। घर क्या है, एक प्लेस है, हम प्लेस के लिए बी वाले वर्ब को यूज करेंगे। बी को बोलना है प्रेजेंट में, हम इस जमान में से कोई एक बोलेंगे। वह सिंगुलर है, हम इसका यूज करेंगे। तो ही इज एट होम। राहुल के पास मेरा पेन है, इसमें भी कोई वर्ब नहीं है, हम इसमें बात कर रहे हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन के लिए हम हैव वाली वर्ब को यूज करेंगे। हैव को बोलना है प्रेजेंट में, हैज है, और हैव में से कोई एक पॉइंट बोलना है। राहुल सिंगुलर है, हम हैज का यूज करेंगे। राहुल के पास मेरा पेन है, राहुल हैज माई पेन। फोर्थ सेंटेंस है राम है, हम राम को लिखेंगे हेल्पिंग वर्ड के बाद में। हम है के लिए यहाँ पर बोलेंगे इस जमान में से कोई एक पॉइंट। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम सिंगुलर मानेंगे सब्जेक्ट को, इस लिखा में इज राम। राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। हम प्रॉपर नाउन के लिए, प्रोनाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए, वर्ब के लिए और टाइम के लिए इट को यूज करते हैं सब्जेक्ट बनाकर। तो इन सारे सेंटेंस में हमें इट का यूज करना है। राम है, इट इज राम। मैं हूं लिखा हमने इज, मैं को लिखा बाद में आई, इज आई। सब्जेक्ट नहीं है, हम इट का यूज करेंगे। मैं हूं, इट इज आई। अच्छा है, इज लिखना है गुड, अच्छा की इज गुड। सब्जेक्ट कोई नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है, आपको इट का यूज करना है। इट इज गुड। जाता है, जाता है की होती है गो। अब जाने वाले हैं कोई भी नहीं है, हम एक मानते हैं। या कोई सब्जेक्ट नहीं है और ये वर्ब है, हम इट को लेकर आएंगे, इट को यूज करेंगे। हमें इस वर्ब को सिंगुलर करना है, लिखा में इट गोज। 1 सेकेंड। लिखा हमने इट गोज। सोमवार है, सोमवार का एक टाइम है, लिखा हमने इज मंडे। हम टाइम के लिए भी इट का यूज करते हैं। सोमवार है, इट इज मंडे। लड़का है, लिखेंगे हम इज आ बॉय। हमने आर्टिकल ए का यूज किया है क्योंकि बॉय काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर में है। हम यहाँ पर देयर का यूज करेंगे क्योंकि लड़का यह कॉमन नाउन में है, हम कॉमन नाउन के लिए देयर का यूज करते हैं। देयर इज आ बॉय। कौन है? अगर हेल्पिंग वर्ड के पास कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड छोड़कर हम सारे वर्ड लिखते हैं हेल्पिंग वर्ड के बाद में इंग्लिश में। अगर क्वेश्चन वर्ड होगा उसे हम लिखते हैं पहले। कौन की इंग्लिश हु भी होती है, व्हाट भी होती है, लेकिन हम यहाँ पर हु को अप्लाई करेंगे। व्हाट हम बोलते हैं नॉन लिविंग के लिए। कौन है? हु इज देयर।
उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आपके समझ में आए हों। इसमें कोई डाउट हो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने अगर आपने इस सेशन को, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, समझा, नोट्स बनाए, आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। आप कम से कम 10 या 15% सेंटेंस बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि मैंने इट के बारे में बताया, देयर के बारे में बताया, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बताया। सिर्फ आपको सबसे पहले काम ये करना है, आपको 10 वर्ड की फर्स्ट फॉर्म याद करना है और प्रैक्टिस करना है। और पॉइंट नंबर 2, हिंदी के सारे पॉइंट आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।